हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और इस क्लास में मैं आपको जो लास्ट टाइम हम फ्रेम्स ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो जो हमारे ये लास्ट पे कुछ रह गए तो उनको कंप्लीट करवाता हूँ। जो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कर लिए थे, फर्स्ट जो 3 थे अनलोड, अनलोड और स्क्रॉल। अब हम करते हैं ऑन रिसाइज, ऑन एरर, ऑन बिफोर अनलोड और ऑन हैश चेंज। तो इनके बारे में जो इंट्रोडक्शन वो मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया था, तो अब मैं इसका प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। ये तो है हमारा स्क्रॉल वाला है शायद ये। तो अब मैं इसी तरह एक काम करता हूँ, मैं सारे को रिमूव कर दूँ ताकि हम आराम से एक न्यू फाइल बना के उसमें वर्क करें। और अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ, पहले फंक्शन नहीं, पहले स्क्रिप्ट टैग। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मामूल के मुताबिक फंक्शन का नेम ABC। और अब मैं सबसे पहले जो डिस्कस करने वाला हूँ एरर, उन एरर ही होगा पहले शायद ऑन रिसाइज, पहले ऑन रिसाइज में है। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में रखता हूँ नो डॉट इनर HTML इक्वल टू विंडो इज रिसाइजिंग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक तो मैंने कर लिया है ABC। अब मैं विंडो जो रिसाइज करने वाला हूँ वो साफ ज़ाहिर है मैं पूरी बॉडी की बॉडी रिसाइज करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑन रिसाइज, सॉरी की प्रेस कहाँ से आएगा, ऑन रिसाइज। और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ ABC, जो कि मेरा फंक्शन है यहाँ पे। और गेट एलिमेंट जो मैंने लिया है तो उसके लिए मैं यहाँ पे p टैग, उसकी आईडी में रखता हूँ नो। सेव करके अपने ब्राउज़र में इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं इस विंडो को रिसाइज करता हूँ, ये देखें जो भी मैंने रिसाइज किया। अभी मैं इतने रखता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, ये देखिए रिफ़्रेश है। मैं जो इसको रिसाइज करता हूँ ये उसी वक्त शो हो जाएगा मेरा फंक्शन, उसी वक्त मेरा जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या इवेंट अकर हो जाएगा, जैसा आप मर्जी कह रहे हैं, ये देखें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि साथ मेरे हाइट वेट्स भी शो हो, तो उसके लिए मैंने आपको जो विंडो ऑब्जेक्ट करवाया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स करवाए थे। तो आपको याद होगा उम्मीद है, तो मैं कुछ उनको यूज़ करने वाला हूँ। तो इसमें मैं यूज़ करता हूँ विंडो डॉट आउटर ले लेते हैं, इनर ले लें, जो मर्जी, आउटर हाइट, ये विंडो डॉट आउटर हाइट। उसके बाद मैं लेता हूँ वेरिए हाइट के लिए मैं यहाँ पे h ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लेता हूँ w इक्वल टू विंडो डॉट आउटर विड्थ। अब ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, ऐसे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a इक्वल मैं करता हूँ इसके के विड्थ क्या है, कंकैटिनेट ऑपरेटर, और विड्थ मैंने जो रखी है w के इक्वल रखी है, और फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बाद फिर इसके अंदर मैं लिखूँगा कॉमन लगा के हाइट। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैंने कहा चलो आपको यहाँ पे भी कुछ और भी प्रैक्टिस हो जाए इनकी। तो इस तरह कंकैटिनेट ऑपरेटर के बाद h। अब ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया।
अब मैं इस लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, तो सेम मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं लेता हूँ ए। अब ये ए कहाँ पे शो होगा, इसको मैं नो ID दूँ no1। इसको मैं एक और पी टैग बनाता हूँ, उसको मैं ID देता हूँ no1 की। और इसके दरमियान हम कंप्लीट हो गया मेरा कोड। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जो ही मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ये देखें मेरी हाइट भी वहाँ पे चेंज हो रही है और नीचे जो मेरा वो जो आउट मैंने मैसेज शो करवाया था वो भी नीचे शो हो रहा है। तो ये है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जैसे ही मैंने इसको हाइट को रिफ्रेश करता हूँ, मैं जब जो ही इसको रिसाइज करूँगा विंडो को, तो ये देखें सारी वहाँ पे चेंजेस शो हो रही हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑन एरर। एरर क्या है कि जब कोई एरर आएगा तो वहाँ पे ये हमें शो करवाएगा कि ये आपकी फलां जो कोड है वो एरर में है। तो इसके लिए मैं सिंपली लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ID में नहीं लेता, मैं सिंपली ये लेता हूँ अलर्ट। और विंडो डॉट अलर्ट भी ले लें, जैसा मर्जी ले लें। इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ना भी क्लोज करें फिर भी वर्क हो जाएगा। तो उसके लिए इन दोनों को मुझे रिमूव करना होगा और इससे भी मुझे इसे रिमूव करना होगा। और अब मैं यहाँ पे एक इमेज टैग ओपन करता हूँ। सोर्स मैं ऐसा एक ले रहा हूँ, सोर्स यहाँ पे कि जो कि इमेज मेरे पास अवेलेबल है नहीं, मैं वैसे लिख देता हूँ STI कुछ .jpg। और आल्ट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये इस वक्त कोई इमेज नहीं है मेरे इस फोल्डर में जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन एरर। जब ऑन एरर पे ये में मेरा फंक्शन रन हो ABC, ये देखें मैं जो ही इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इमेज इज़ नॉट अवेलेबल, ये मुझे शो हुआ है क्योंकि इमेज मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए उसने ये शो करवाया। अगर मैं यहाँ पे इमेज ले लूँ वो जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है 4.png के नेम से एक इसी फोल्डर में पड़ी है जिसमें वर्क कर रहा हूँ, अब ये इमेज शो हुई है लेकिन मुझे ऑन एरर वाला शो नहीं हुआ है। तो मैं इसको अगर चेंज करके देखूँ, ये देखें सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब इमेज तो शो नहीं होगी लेकिन ये मुझे इमेज इज़ नॉट अवेलेबल ये शो हो रहा है। तो ये है ऑन एरर की बात। अब मैं आता हूँ ऑन बिफोर अनलोड। तो इसके लिए भी एक काफ़ी लेंथी सा कोड है, मैं वो बनाता हूँ पहले। फंक्शन तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ रिटर्न, एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ रिटर्न, मैं लेता हूँ प्लीज़ कन्फर्म, प्लीज़ कन्फर्म। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग मैं ले लेता हूँ H रेफरेंस में मैं लेता हूँ एक पेज मेरे पास स्क्रीन .html के नेम से मेरे पास मौजूद है पेज। और यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लिक हेयर, ये मेरा टैग क्लोज। और मैं बॉडी में लूँगा, इस बॉडी में ऑन बिफोर अनलोड इक्वल टू, जब ये हो तो मेरा क्या शो हो, सॉरी ABC मेरा फंक्शन रन हो। अब देखें मैं रिफ्रेश करता हूँ,
ब्राउज़र को अपने। ये देखिए मैं जो इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे पहले वो मैसेज शो करवाएगा। नहीं, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है जी। इसमें आएगा रिटर्न ABC। ये देखें, मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब मैं जो इस पर क्लिक करूँगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पहले ये मुझे बताएगा कि आपने यहाँ वहाँ पे जाना है कि नहीं। अगर स्टे ऑन दिस पेज तो इसी पेज पर रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पेज को मैं लीव कर जाऊँ, नेक्स्ट पेज चला जाऊँ, तो मुझे वो स्क्रीन जो मेरा पेज था स्क्रीन ऑब्जेक्ट वाला वहाँ पे ले जाएगा। तो ये है हमारा, ये बार बार पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये अक्सर आपने देखा भी होगा, जब आपको वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे ये अक्सर आपसे ये कंफर्मेशन लेते भी हैं। तो अब हम जो हमारा लास्ट वाला है हम उसको देखते हैं। हमारा ये लास्ट रह गया है, तो ये है ऑन हैश चेंज। ये नेम से ही ज़ाहिर है कि जब हमारा कोई एंकर टैग या हमको चेंज करेंगे तो वहाँ पे ये हमें बताएगा कि आप इस वक्त यहाँ से मूव कर चुके हैं। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन मेरा बना हुआ है पहले। उसके लिए मैं लोकेशन, जैसा कि आपने लोकेशन ऑब्जेक्ट पढ़े थे तो वहाँ मैं उनको यूज़ करने वाला हूँ। लोकेशन डॉट हैश, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश यूज़ कर लें, ये बेहतर है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश। और अब मैं लेता हूँ पार्ट 2 ले लेता हूँ। ये काम हम कर चुके हैं, तो अगर किसी को नहीं पता तो मेरे जो पिछले ट्यूटोरियल्स हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाए थे वहाँ पे आप इसको देख लें। तो अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल मैं लेता हूँ लोकेशन डॉट हैश। इसी में ही मैं ले रहा हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश। और इतना काफ़ी। अब मैं ये करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मैं ID रख लेता हूँ कोई भी, वही हस्बे मामूल नो डॉट इनर HTML इक्वल टू मैं लिखता हूँ नो। तो इस यहाँ तक तो मेरे ये फंक्शन कंप्लीट होगी। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो कि मुझे अलर्ट वहाँ पे शो करवाएगा। तो मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। वो था ABC, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ABC1 के नेम से। और इसमें मैं एक अलर्ट बॉक्स शो करवाता हूँ, सॉरी ब्रैकेट्स और लगाने पर अलर्ट बॉक्स में शो करवाता हूँ विंडो डॉट अलर्ट से। और इसमें मैं ये लिखूँगा कि एंकर पार्ट इज हैज चेंज्ड, एंकर पार्ट हैज बीन चेंज्ड। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूं कि जब मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस वक्त बताएगा कि आपका जो एंकर पार्ट है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि हम जब कुछ किसी वेबसाइट से, मैं ये बता दूं कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आपने कोई एक्सटर्नल लिंक दिया है, जो ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले मैसेज शो करवाएगा कि आप ये चेंज कर रहे हैं, मतलब आपने उसको पार्ट चेंज कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ नीचे, और बटन पे मैं लिखता हूँ क्लिक। और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक में लेता हूँ, ऑन क्लिक लेना है, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक मेरा कौन सा फंक्शन रन हो, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो फंक्शन ABC वाला रन हो। कैसे रन हो कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा पार्ट जो सेकंड पार्ट शो हो जाएगा। तो उसके बाद मैं अब बॉडी में लेता हूँ, मैं इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इस वक्त मेरा इसको कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब मैं बॉडी में लेता हूँ ऑन बिफोर अनलोड है, तो मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लेता हूँ
ऑन हैश चेंज ऑन हैश चेंज में जब क्या हो तो मेरा ABC1 मेरा फंक्शन कॉल हो जाए। रिफ्रेश करता हूँ, उसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। देखिए मैं अगर इस पे वो बता रहा है कि आपका जो ये पार्ट चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी इस वक्त ये लिया नहीं है, तो इसीलिए अब पार्ट चेंज अब फिर क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा कि आपका पार्ट चेंज हो चुका। अब ये समझे कि नेक्स्ट पेज पे जा चुका है इस वक्त ये, क्योंकि मैंने वो असल में ये लिया नहीं था, तो इसीलिए वो मुझे नहीं शो करवा रहा था। क्योंकि मैंने इधर एक चीज़ आप गौर करें, मैंने बटन तो बनाया है लेकिन ये मैं जो पार्ट शो करवाया है मैंने आईडी मैंने नहीं लिया। तो अगर मैं इसको आईडी मैं ले लेता हूँ, आईडी मैंने नो ही रखी हुई है। तो अगर अब आप इसको ओपन करें ब्राउज़र में, अब मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो नीचे पार्ट 2 शो होना चाहिए। देखो नो पार्ट 2, ये बैक क्लिक करूँगा फिर वो शो करवाएगा। तो ये है मेरा कुछ जो इवेंट्स है मेरे फ्रेम ऑब्जेक्ट वगैरह के, फ्रेम और ऑब्जेक्ट्स के। तो मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन से हमने वहाँ पे करने लगे, और लोकेशन और फ्रेम्स के जो मेरे इवेंट्स हैं ये कंप्लीट हो गए इस क्लास में।